अगर हमें प्रोडक्शन में कैपिटल बढ़ाना है तो वी हैव टू सेक्रीफाइस लेबर, और अगर हमें अपने प्रोडक्शन में लेबर बढ़ाना है तो वी हैव टू सेक्रीफाइस कैपिटल। तो MRTS का मतलब समझ में आ गया। MRTS का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट, कोई से भी इनपुट की यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे यूनिट ऑफ इनपुट की क्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अब देखो, हमने अब सेकंड मीनिंग पढ़नी है, दैट इज मीनिंग ऑफ MRTS कैपिटल एंड लेबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट, ये हमारा क्या बताता है, स्लोप बताता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है MRTS दैट इज कैपिटल लेबर tells us how much unit of capital will be sacrificed to increase one unit of labor. Same if so, if MRTS that is capital labor is 10, इट्स मीन्स अगर हमारा MRTS दैट इज कैपिटल एंड लेबर हमारा 10 है, then it means to increase 1 unit of labor, 10 unit of capital will be sacrificed. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारा आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, MRTS होता है। तो हमने बेसिकली पढ़ा MRTS अगर यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल है तो इट्स मीन्स लेबर शुड बी सैक्रिफाइस्ड, विल बी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, और MRTS कैपिटल एंड लेबर का मतलब है कि वी हैव टू सैक्रिफाइस कैपिटल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ लेबर। यहाँ पर अगर हमारा 5 है और सेम मान लो दिस इज 10, तो यहाँ पर हमें लेबर 5 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, और इन दिस केस वी हैव टू सैक्रिफाइस कैपिटल बाय 10 यूनिट्स टू इंक्रीज 1 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा आइसोक्वांट है वो सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी देता है टू यूज़ 2 यूनिट्स ऑफ इनपुट्स दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। एंड आइसोक्वांट का जो स्लोप है यानी दिस आइसोक्वांट का जो स्लोप है वो क्या है, MRTS। अब तुमने लेबर को सेक्रीफाइस किया है या कैपिटल को सेक्रीफाइस किया है वो ऐसे पता चल जाएगा इससे। अगर आपने लेबर सेक्रीफाइस किया है तो ये लगेगा MRTS लेबर एंड कैपिटल, अगर आपने कैपिटल सेक्रीफाइस किया है देन दिस। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका। मैंने एक चीज़ बताया था कि जो चीज़ हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल सेक्रीफाइस किया है, देखो यहाँ पर मैंने बताया भी है कैपिटल विल बी सेक्रीफाइस, देन चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में कितना सेक्रीफाइस हुआ है, 2 इंक्रीज यूनिट ऑफ लेबर, माइनस लेकर चलते हैं। इन दिस केस वी विल सेक्रीफाइस लेबर यानी डेट इज
लेबर, चेंज इन लेबर, कितने इनपुट सेक्रीफाइस किया है, 2 इंक्रीज यूनिट ऑफ कैपिटल एंड माइनस शुड बी टेकन, बिकॉज एक डिक्रीज होगा और एक इंक्रीज होगा तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, तो माइनस हम लेकर चलते हैं। तो ये हमारा MRTS है, लेबर एंड कैपिटल, एंड दिस इज MRTS कैपिटल एंड लेबर। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारा आइसो पॉइंट क्या होता है, हमारा MRTS क्या होता है। तो इट इज सेम लाइक इन डिफरेंट कर्व। डन।